स्नैपचैट कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज स्नैपचैट फॉर बिगिनर्स। तो गाइस, अगर आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो आज के टाइम में और आपको नहीं पता स्नैपचैट एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि इस एप्लीकेशन के बारे में, कि इस एप्लीकेशन को आपको किस तरीके से प्रॉपर वे में यूज करना है जिससे कि आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से सेफ रहे, सिक्योर रहे और आप इसे विदाउट एनी डर के आप इसे यूज कर सको। देखो, अब स्नैपचैट अकाउंट में गाइस इस पर मैसेज कैसे करते हैं, दोस्त को स्नैप कैसे भेजते हैं, वो एकदम चिंदी चीज है, कोई भी आपको बता देगा। इवन आपको भी पता होगा कि स्नैपचैट में चैट कैसे करते हैं, स्नैप कैसे सेंड करते हैं, वो नॉर्मल सी चीज है। मैं वो सब आपको चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन स्नैपचैट एप्लीकेशन यूज करते वक्त आपको ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके अकाउंट के सेफ्टी के लिए, आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, ओके। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्नैपचैट अकाउंट यूज कर रहे हो, यानी कि स्नैपचैट में जब भी आप पहली बार अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ऐड करने का ऑप्शन है, तो वहां पर आपको थोड़ा अलर्ट होना है। अलर्ट इन द सेंस कि अगर आपको पहले अपने आपको पूछना है कि आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज कर रहे हो या करना चाहते हो या फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पे। अगर आपका माइंड कहता है कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज करना है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यूज करके ही अकाउंट बनाना है। लेकिन अगर आपका जवाब आता है कि आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्नैपचैट को यूज करना है, यानी कि टेम्परेरी आप यूज करना चाहते हो, उसके बाद आप 5-6 महीने के बाद डिलीट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर का यूज करके अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी का यूज करके आप अकाउंट बनाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं। कि अगर आप यहाँ पे सिंपल शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे आपको, अगर आप टेम्परेरी स्नैपचैट को यूज करना चाह रहे हो, तो आपको ईमेल आईडी का यूज करके अकाउंट बनाना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज करना चाहते हो अपने स्नैपचैट अकाउंट को, तो आपको मोबाइल नंबर का यूज करके अकाउंट बनाना है। अब इसमें अकाउंट कैसे बनाना है, इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, 2-3 वीडियो बनाई है अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आप मेरे यूट्यूब लिस्ट में जाके आप इजीली उसे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ओके। अब बारी है स्नैपचैट के सेकंड इंपॉर्टेंट बेस्ट सेटिंग जो आपको पता होना चाहिए स्नैपचैट यूज करने के लिए। देखो, स्नैपचैट पर अगर आप किसी भी फ्रेंड के साथ में अगर आप बातें कर रहे हो, यानी कि जो भी आपका फ्रेंड है, जो भी पर्सन जिसके साथ में आप चैट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि जो भी आप उस पर्सन के साथ में चैट कर रहे हो वो चैट आपका पूरी तरीके से प्राइवेट रहे, यानी कि जैसी जो चैट है वो सामने वाला पर्सन सीन कर ले, तो आपका जो चैट है तुरंत के तुरंत डिलीट हो जाए, दोनों साइड से, आपके साइड से भी और उसके साइड से भी। तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्या सेटिंग अप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, जिस भी पर्सन के साथ में आप चैट करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि उस पर्सन के साथ में जो भी आप चैट कर रहे हो वो चैट सीन होने के बाद दोनों साइड से डिलीट हो जाए तुरंत के तुरंत। तो वो आप कैसे कर सकते हो, आपको उस पर्सन के प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है जिसके भी साथ आप चैट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर टैप करके आपको 3 डॉट पे जाना है, और 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको चैट सेटिंग्स में जाना है। चैट सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट चैट का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आफ्टर वीविंग, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे वो पर्सन, सामने वाला पर्सन जैसे वो चैट को देख लेगा, सीन कर लेगा, उसके बाद तुरंत के तुरंत ऑटोमेटिकली जो चैट है, जो भी आपने उसको भेजा है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से प्राइवेसी और सिक्योरिटी बेसिस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये आपके प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नैपचैट यूज करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए। बस आपको डिलीट चैट पे जाना है और यहाँ पर आपको आफ्टर व्यूइंग वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, जब भी पर्सन जैसे चैट को देख लेगा, आपके चैट को देख लेगा अपने मैसेज बॉक्स में, तो चैट तुरंत के तुरंत उसके मैसेज से, चैट सेक्शन से डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आ रही है स्नैपचैट को यूज करते वक्त सेकंड इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको पता होना चाहिए कि स्नैपचैट में आपको पता है कि कोई भी पर्सन आपका लोकेशन पता कर सकता है, यानी कि आप अभी करेंटली कहां पर हो, वो लोकेशन आपका पता चल सकता है सामने वाला पर्सन को स्नैपचैट एप्लीकेशन पे। कैसे, जब भी कोई पर्सन है जो भी आपका फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, वो जैसे आपके प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा, तो उसे आपका जो लोकेशन है वो पता चल सकता है। यानी कि हर एक स्नैपचैट एप्लीकेशन में से, वैसे अगर देखा जाए तो सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे फंस जाओ, कहीं पे अटक जाओ, तो आपका जो लोकेशन है स्नैपचैट पर रहेगा, तो सामने वाला पर्सन आपके लोकेशन पता कर सकता है, आपको फाइंड कर सकता है। लेकिन अगर बात करूं
करूँ कि अगर GF या BF के केसेस में, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केसेस में, ऑब्वियसली बात अगर आपका लोकेशन ऑन रहेगा तो जो भी आपका बॉयफ्रेंड है, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपका लोकेशन पता कर सकता है। तो मतलब एक तरीके से बहुत एक कहते हैं इसका पॉजिटिव वे भी है, नेगेटिव वे भी है, तो कहीं ना कहीं झगड़े का कारण बन सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि स्नैपचैट पे कोई भी आपका लोकेशन ना पता करे, नहीं बताना चाहते हो, तो मेक श्योर ये जो लोकेशन है इसे आपको बंद कर देना है। कैसे बंद करना है, आपको स्नैपचैट के सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको टैप करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर आपको प्राइवेसी कंट्रोल का एक ऑप्शन दिखेगा ग्रीन कलर में, इस पर आपको जाना है और यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन दिखेगा सी माई लोकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो दिख रहा है ऑप्शन गोस्ट मोड, इसे आपको ऑन करके इसे ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है। ये अगर ऑन हो गया तो उसके बाद आपका जो लोकेशन है वो कोई भी नहीं देख पाएगा, यानी कि आपके प्रोफाइल पे जब भी कोई पर्सन आएगा तो उसे आपका लोकेशन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। देखो इसका सिंपल सा ये मतलब है, व्हेन दिस एनेबल्ड योर फ्रेंड कांट सी योर लोकेशन, यानी कि आपका फ्रेंड आपके लोकेशन नहीं देख सकता है अगर ये ऑप्शन ऑन रहा तो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ से आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपका जो लोकेशन है वो कौन कौन लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ लिमिटेड लोगों को ही अपना लोकेशन देना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस पे जाना और यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना। सिर्फ जो लोगों को आपने सिलेक्ट किया है ओनली उन लोगों को ही आपका लोकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इन स्नैपचैट अकाउंट को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हो। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। तो अब बारी है स्नैपचैट के तीसरे इंपॉर्टेंट बेस्ट सेटिंग जो आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन यूज करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि देखो अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक से ज्यादा अगर आप स्नैपचैट पे अपना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने में, तो और ऐसे में गाइस अगर आप यानी कि आप अपने काम पर अपने स्टडी पर फोकस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि स्नैपचैट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे थोड़े टाइम के लिए, तो ऐसे में आप अपने स्नैपचैट की सारी नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो। कैसे बंद करना है, इससे आपको क्या, जो आपका स्नैपचैट एप्लीकेशन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन इन्फो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये दिख रहा है स्नैपचैट का सबसे मेन और प्राइमरी नोटिफिकेशन है, इसे आपको बंद कर देना है। ये अगर आपने बंद कर दिया तो इससे बेनिफिट आपका फायदा यह है कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन यानी कि A to Z स्नैपचैट के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी। यानी कि जब भी कोई आपका फ्रेंड आपको मैसेज करेगा, स्नैप भेजेगा या कोई भी फ्रेंड स्टोरी लगाएगा, किसी फ्रेंड का बर्थडे होगा, कोई भी अगर आपको इमोजीज नया इमोजीज होगा, यानी कि किसी भी टाइप को लेकर आपको नोटिफिकेशन स्नैपचैट की तरफ से नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि आप अपने काम पर अपने स्टडी पर फोकस कर सकते हो और ये आपके सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप डिस्टर्ब नहीं रहोगे। तो अगर ये आपके लिए उस वक्त इंपॉर्टेंट है अगर आप स्नैपचैट पर अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में, तो ये सेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको स्नैपचैट का कोई भी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब नहीं करेगा आपके स्टडी या फिर काम के टाइम पे। उसके बाद जैसे आपका काम फ्री हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, फ्री हो जाओगे, तो उसके बाद आप इस सेटिंग को फिर से चालू कर सकते हो, तो फिर से आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मैं इसे अप्लाई करता हूँ जब भी मैं अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ। तो अब आ रही है स्नैपचैट के चौथे इंपॉर्टेंट बेस्ट सेटिंग जो आपको यूज करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे देखो अगर आप लेट नाइट यानी कि रात के 1-2 बजे तक, रात के 3 बजे तक अगर आप स्नैपचैट एप्लीकेशन पर अपने दोस्तों के साथ चैट कर रहे हो, तो ऐसे में आपको पता है कि जो मोबाइल की जो लाइट है यानी कि मोबाइल की जो ये रोशनी है ये आपकी आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपकी आंखों में पेन हो सकता है ये लाइट की वजह से। तो ऐसे में क्या अगर आप स्नैपचैट एप्लीकेशन यूज कर रहे हो रात के लेट नाइट तक, तो आप यहाँ पे डार्क मोड का फीचर चालू कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है पूरी की पूरी डार्क हो जाएगी, जिससे कि आपको स्नैपचैट यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपका काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये आपको कैसे इनेबल करना है, आपका जो स्नैपचैट अकाउंट है उसके आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको टैप करने के बाद नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन अपीयरेंस का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको डार्क वाला ऑप्शन आपको टैप करके चालू कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है पूरा का पूरा डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप लेट नाइट तक स्नैपचैट एप्लीकेशन पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप डार्क मोड का फीचर यहाँ पे चालू कर सकते हो, तो आपका स्नैपचैट एप्लीकेशन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाएगा और आपको यूज करने में मजा आएगा। तो ये स्पेशली नाइट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद अगर आपको बंद करना है तो आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जाके फिर से एप्लीकेशन अपीयरेंस में जाके यहाँ से आप डार्क मोड का फीचर बंद कर सकते हो। ऑलवेज लाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और रिस्टार्ट कर देना है, तो आपका जो फिर से जो नॉर्मल मोड है वो आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा।
अब बारी है स्नैपचैट के सबसे इंपॉर्टेंट और पांचवे बेस्ट सेटिंग्स जो आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन यूज करते वक्त आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर स्नैपचैट पर देखो ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें कोई अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है स्नैपचैट पर, तो हम उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी फ्रेंड लिस्ट को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में अगर आपने बाय मिस्टेकली किसका भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है और वो पर्सन अभी आपको मैसेज करके तंग कर रहा है, उल्टे सीधे फोटो भेज रहा है या फिर ऐसे मैसेजेस कर रहा है जिससे आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो ऐसे में आप उस पर्सन को आप इजीली अपने फ्रेंड लिस्ट से हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, उससे ब्लॉक कर सकते हो। कैसे? आपको डायरेक्टली जो भी पर्सन है जिसको भी आप अपने फ्रेंड जिसका भी मैसेज आप स्टॉप करना चाहते हो, बस आपको उस पर्सन के प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जाओगे उसके प्रोफाइल पे और यहाँ पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, मैनेज फ्रेंडशिप में जाना है और यहाँ से आप उस पर्सन को रिमूव फ्रेंड कर सकते हो। अगर आप रिमूव कर दोगे तो वो आपके फ्रेंड लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, आपको मैसेज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो आपको फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है बिकॉज उससे आपका प्रोफाइल दिखेगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप उस पर्सन को फ्रेंड रिमूव करके आप डायरेक्टली उस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप उसको ब्लॉक कर दोगे तो वो पर्सन आपके फ्रेंड लिस्ट से रिमूव हो जाएगा और उसके बाद वो आपको फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा बिकॉज आपने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो वो अगर आपका प्रोफाइल सर्च करेगा स्नैपचैट पर तो उसे आपका प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, तो वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं भेज पाएगा। तो मतलब एक तरीके से ये आपके सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पर्सन आपको मैसेज करके तंग कर रहा है तो आप उसे इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हो ताकि उसका मैसेज आना पूरी तरीके से बंद हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। और उसके बाद अगर आपने जिन जिन लोगों को ब्लॉक किया है उनका यानी कि आप अपने ब्लॉक अकाउंट को फाइंड आउट करना चाहते हो कि आपने स्नैपचैट पर किन किन लोगों को अब तक ब्लॉक किया है, वो आप पता लगाना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली अपने स्नैपचैट के सेटिंग्स में जा सकते हो यहाँ पे टैप करके और उसके बाद एकदम नीचे जाना है आपको एकदम एंड में और यहाँ पर आपको ब्लॉक्ड यूजर का ऑप्शन दिख जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको वो सारे के सारे ब्लॉक अकाउंट से दिख जाएंगे। जिन जिन लोगों को आपने स्नैपचैट पे ब्लॉक किया है वो सारे लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप किसी को भी अनब्लॉक करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको एक क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अनब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, आप डायरेक्टली उसे अनब्लॉक कर सकते हो, बस आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे अनब्लॉक कर दोगे तो उसका जो प्रोफाइल है वो आपको फिर से दिख जाएगा, आप उसे फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। उसके बाद जब वो एक्सेप्ट करेगा तो ही वो आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो पाएगा और आप उसको मैसेज कर पाओगे। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप अपने ब्लॉक अकाउंट्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो स्नैपचैट पर। तो गाइस ये थे स्नैपचैट एप्लीकेशन को यूज करने का तरीका। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये जो टॉपिक है ये ओनली फॉर न्यू यूजर के लिए, जो न्यू यूजर के लिए था जो पहली बार स्नैपचैट एप्लीकेशन को यूज करे। अगर आप पुराने यूजर हो तो आपके लिए फीचर नॉर्मल होगी, लेकिन जो नए यूजर है जो पहली बार स्नैपचैट को यूज करे उनके लिए फीचर काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो अब यहाँ पे देखो गाइस, वैसे तो और भी इसके इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपको बताना बाकी है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका मैं पार्ट 2 कवर करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं पार्ट 2 भी कवर करूंगा जिसमें मैं और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। बट ये सबसे प्राइमरी और इंपॉर्टेंट जो आपको यूज करने के टाइम पे पता होना चाहिए।